Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Subject Science, Class 6, and topic is Scientific Method of Investigation. There are 6 steps of Scientific Method of Investigation. Scientific Method of Investigation. Step number 1. Asking a question. First of all, we observe the phenomena or problem, then leads to question. सबसे पहले हम किसी फिनोमिना को देखते हैं और फिर उस पर क्वेश्चन रेज करते हैं. Why, when, how, what and where the phenomena occurs or problem start. For example, यहाँ एक एग्जाम्पल है मेरे पास. How does calcium deficiency in our body affect our health? कि कैल्शियम डेफिशिएंसी हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ पे किस तरह से असरअंदाज होती है. तो इसके आंसर देने के लिए हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है और उस इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहते हैं. डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. The facts are level of calcium in the body, Now, intake of second calcium. step These are of the scientific facts. method of investigation is forming a hypothesis. First of all, data collected, then we make a statement or statement is formulated called hypothesis. हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं. हाइपोथेसिस क्या है? गेस और प्रेडिक्शन ऑफ क्वेश्चन. कि वो जो क्वेश्चन हमने पहले पूछा था कि कैल्शियम डेफिशिएंसी का हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट होगा, उसका एक हमने एक स्टेटमेंट बना दिया कि क्या अफेक्ट हो सकता है. फॉर एग्जांपल, पॉसिबल हाइपोथेसिस हमने क्या बनाई है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी वीकन आवर बोन्स. कि कैल्शियम डेफिशिएंसी हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट कर रही है? हमारी बोन्स को वीक कर रही है, हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर रही है. तो ये हमने जस्ट एक स्टेटमेंट बना दिया. कि साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. थर्ड स्टेप. व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप? टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस. टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? टू चेक हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस को चेक करना. चेक कैसे करते हैं हम? सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इज कैरिड आउट फॉर दिस पर्पस. हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल, जहाँ पर एग्जांपल है, मेक डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस टू चेक वेदर कैल्शियम डेफिशिएंसी वीकन आवर बोन्स. हमें एक डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन बनानी होगी कि किस तरह कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है हमारी बोन्स को वीक करती है. जैसे कि नंबर 1, चेक कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, intake of calcium in the body and how calcium deficiency affect our body. These are the detailed observation of patient's body that calcium deficiency weakens our bones. Number 4th step of scientific method is analyzing results. How we analyze result? The observations and data collected after completion of experiments. जो हम डाटा और ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट किए हमने एक्सपेरिमेंट्स करके, उसे हम पहले एनालाइज करेंगे और देन रिजल्ट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड टेबल्स. फिर हम वो जो एनालाइज डेटा है हमारा, जिससे हमने रिसर्च वर्क की है, उसको हम एक ग्राफ की सूरत में पेश करेंगे. जैसे हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि कैल्शियम, हमने एक हाइपोथेसिस दी थी कि कैल्शियम लेवल वीकन्स आवर बोन्स. कि कैल्शियम लेवल जो है वो हमारे बोन्स को वीक कर देती है. तो यहाँ पे हमने एक उसकी एग्जाम्पल, एक ग्राफ से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अपने हाइपोथेसिस. एक्स एक्सिस पे हमने बोन स्ट्रेंथ रखा है और वाई एक्सिस पे हमने कैल्शियम डेंसिटी रखी है. कि कैल्शियम डेंसिटी इन बोन्स इन ग्राम्स. तो फिर जैसे जैसे हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है तो बोन स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, बोन ग्रोथ तेज़ी से हो रही है इस एरिया में. फिर यहाँ पे एक वक्त आया कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ बोन है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम है बोन में इस पीक टाइम पे. जैसे कि ये इन बिटवीन है 20 to 30 के बिटवीन. तो पीक टाइम हमारे पास होता है जब हम एज जो है वो 20-30 होती है, तो बोन स्ट्रेंथ भी बहुत होती है और कैल्शियम डेंसिटी भी बहुत होती है. लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है, 30 से 40, 40 से 50 की तरफ आने लगते हैं, तो हमारी बोन डेंसिटी जो है हमारी कम होने लगती है और बोन लॉस होने लगता है.
कैल्शियम लेवल भी डिक्रीज़ होने लगता है और बोन स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ होने लगता है। इसका क्या मतलब है कि कैल्शियम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोन स्ट्रेंथ, कि कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो बोन्स भी हमारी वीक होंगी। नाउ स्टेप नंबर 5 इज़ ड्राइंग कंक्लूजन्स। जो हमने पिछले स्टेप में रिजल्ट्स निकाले थे उसको हम इस स्टेप में कंक्लूड करेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो है वो हाइपोथेसिस वो करेक्ट हो। जैसे कि इसमें कहा गया है रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट मे और मे नॉट सपोर्ट द हाइपोथेसिस, कि ज़रूरी नहीं है कि रिज़ल्ट्स जो हमने इससे पहले वाले स्टेप्स में निकाले हैं या ग्राफ जो बनाया है वो हमेशा ही हाइपोथेसिस को सपोर्ट करे। कभी कभी हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है, लेकिन जैसे कि हमारे केस में इफ़ रिज़ल्ट सपोर्ट हाइपोथेसिस, रिज़ल्ट ने हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया है, इट मीन्स इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन आर राइट ट्रैक, कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही ट्रैक पे चल रही है। मतलब हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं या जो हमने हाइपोथेसिस दी है एक स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही दी है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो बोन्स को वीक कर देती है। नाउ एट दिस पॉइंट हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी। जो हाइपोथेसिस हम बार बार चेक कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए वो थ्योरी बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेफिशिएंसी of calcium in human body weakens the bone. It becomes a theory because it is tested again and again. Number 6 step is communicating results. Communicating results का मतलब होता है कि जो हमने अपनी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, रिजल्ट्स बनाए हैं, उसे दूसरे साइंटिफिक वर्ल्ड के साथ शेयर करना। इसके आफ्टर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशंस रिजल्ट शेयर इन रिटन फॉर्म। जो एक्सपेरिमेंट्स हमने बार बार किए होते हैं वो हम रिटन फॉर्म में उसको बाकी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर कर देते हैं। फिर वहाँ जो साइंटिस्ट होते हैं वो उस स्टडी को, उस एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं और उस तरह से हमारे पास थ्योरी आ जाती है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले स्टेप में पढ़ा था। और वो क्वेश्चंस भी रेज करते हैं उस पर कि अच्छा वाई दिस हैपेंड, वाई व्हाट हैपेंड व्हेन दिस डेफिशिएंसी अगर इन द बॉडी, लाइकवाइज और अदर क्वेश्चंस रेज होते हैं। फिर उसके बाद जब वही थ्योरी वो साइंटिस्ट भी बार बार टेस्ट करते हैं तो उसका जब सेम रिजल्ट्स आते हैं, द थ्योरी टेस्टेड अगेन एंड अगेन, द रिजल्ट्स आर सेम एवरी टाइम, इट बिकम्स, जब उसके रिजल्ट्स हर बार सेम आते हैं उस थ्योरी के बार बार टेस्ट करने के बावजूद, तो उसे हम साइंटिफिक लॉ का नाम लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, हाउ डज़ कैल्शियम डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी अफेक्ट आवर हेल्थ। क्या हेल्थ पे कैल्शियम डेफिशिएंसी का क्या असर होता है, तो हमने एक हाइपोथेसिस दी थी उसकी कि इट वीकेंस आवर बोन्स। देन आफ्टर आवर एक्सपेरिमेंट्स इट बिकम अ थ्योरी एंड आफ्टर द थ्योरी टेस्टेड अगेन एंड अगेन इट बिकम्स अ साइंटिफिक लॉ कि लो कैल्शियम लेवल वीक द बोन। We'll meet in the next class. Jazakallah.